अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम एक ऐसे लोग को पढ़ लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूनिट, प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स नंबर। सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि यूनिट फ्रैक्शंस क्या होती हैं। यूनिट फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं जिनके नोमिनेटर में 1 आ रहा हो। और प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती हैं जिनके नोमिनेटर में कोई स्मॉलर नंबर आ रहा हो और उसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा हो, कोई ग्रेटर नंबर आ रहा हो। तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ऐसी फ्रैक्शन होती हैं जिनके नोमिनेटर में कोई ग्रेटर नंबर आ रहा हो और उसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा हो, कोई स्मॉलर नंबर आ रहा हो। तो आइए इसे एक एक्टिविटी के ज़रिए सीखते हैं। एक्टिविटी में हमें क्या कहा गया है? वो कहता है एक्सप्रेस दी फ्रैक्शन 1/4। एक हमें फ्रैक्शन दी हुई है 1/4। हमने इसे एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर्स, यानी एज ए प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर। यानी प्रोडक्ट में क्या लेके आएंगे? एक होल नंबर लेके आएंगे। होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। इस तरह के नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं एंड यूनिट फ्रैक्शंस। ठीक है, क्या कहा गया है? एक्सप्रेस द फ्रैक्शन 1/4 को हमने क्या करना है? एज ए प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर और यूनिट फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या करना है? एक्सप्रेस करना है। आइए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसके सोल्यूशन में क्या कहा गया है? हमने क्या करना है? एक्सप्रेस 1/4 एज ए प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर एंड ए यूनिट फ्रैक्शन। तो 1/4 को हम क्या लिख लेंगे? हमने क्या करना है? इसे एज ए प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर एंड यूनिट फ्रैक्शन। तो एज ए प्रोडक्ट ऑफ 0 यहाँ पे हम लिख लेंगे क्योंकि 0 एक होल नंबर है। और फिर हमने इसे यूनिट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यूनिट फ्रैक्शन हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन होती है? ऐसी फ्रैक्शन जिसके नोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा हो? 1 आ रहा हो। तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास एक यूनिट फ्रैक्शन है। तो इस तरह हमने 1/4 को क्या कर लिया? एक्सप्रेस कर दिया एज ए प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर एंड ए यूनिट फ्रैक्शन। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है हमें, वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ठीक है, ये जो हमें फिक्स दी हुई हैं इनके हमने नेम लिखने हैं। ठीक है ना, इन बॉक्स में हमने लिखना है कि ये इनसे इन फिक्स से प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही है या फिर हमारे पास क्या आ रही है? यूनिट फ्रैक्शन आ रही है। अच्छा, फिगर नंबर 1 को हम देख लेते हैं। फिगर नंबर 1 में हमें एक सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, सर्कल के कितने पार्ट हैं? टोटल 4 पार्ट है ना, वो हमने 4 पार्ट बटे में लिख लेने हैं। अब इसमें से हम इसके कितने पार्ट्स कलर वाले हैं? तो इसके 4 पार्ट्स ही कलर वाले हैं। तो 4/4 जब भी किसी फ्रैक्शन नोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या आ जाए? सेम आ जाए, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। कि कौन सी इस फिक्स से कौन सी फ्रैक्शन बनेगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ, जब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे 4 1 ज़ार 1, 4 1 ज़ार 1, तो ये क्या हो जाएगा? 1/1। तो अब इस फ्रैक्शन के देखें, नोमिनेटर में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसे हम यूनिट फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। इसे हम यूनिट फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें फिग में शक्ल दी है वो एक सर्कल है। सर्कल कितने पार्ट्स हैं? सर्कल के हमारे पास पार्ट दिए हुए हैं 4 पार्ट। तो हमने बटे में क्या लिखना है? 4। बटे में हमने क्या लिखना है? 4। बटे में हमें 4 दिया हुआ है। तो इसके कलर वाले पार्ट कितने हैं? इसके कलर वाले पार्ट हैं हमारे पास 2। तो क्या हो जाएगा? 2/4। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। 2 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4, तो ये हो जाएगा 1/4। तो सॉरी 1/2, ये बन जाएगा 1/2। आप देखिए नोमिनेटर हमारे इसे हम ये बेसिकली क्या है? हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा? 4, तो 1/2 आ जाएगा ना। अब देखें इसका नोमिनेटर में 1 आ रहा है। 1 जो है वो 2 से क्या है? स्मॉलर है। तो इसे आप कौन सी फ्रैक्शन कह सकते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। कौन सी फ्रैक्शन कह सकते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। इसे आप प्रॉपर फ्रैक्शन भी इसे आप कह सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें 1 होल 1/4 दिया हुआ, यानी 1 होल एक सर्कल को कम्प्लीटली उन्होंने क्या किया हुआ है? उन्होंने एक कम्प्लीटली शेडेड किया हुआ है और दूसरा उसी सर्कल का एक पार्ट लिया हुआ है। तो हम इसे देख लेते हैं। 1 होल 1/4, 4 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 ज़ार क्या हो जाएगा? 4 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4। देखें 5/4 को हम चेक करते हैं। इसके नोमिनेटर में क्या है? 5 आ रहा है ना, 5, और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। 5 जो है वो 4 से क्या है? ग्रेटर है। तो इस तरह की फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। थैंक यू।